आए हैं कि पवित्र शास्त्र बाइबल से आज की शाम को पढ़ने के लिए नीति वचन की पुस्तक उसका 17वां अध्याय निकालेंगे। नीति वचन की पुस्तक और उसका 17वां अध्याय। और आज सुलेमान के द्वारा एक बहुत अच्छी बात हम देखते हैं। और 17 अध्याय के पहले पद के अंदर में लिखा है, चैन के साथ सूखा टुकड़ा उस घर की अपेक्षा उत्तम है जो मेल बलि पशुओं से भरा हो, परंतु उसमें झगड़े रगड़े हो। परमेश्वर इस पे आशीष दे। दुआ मांगे। हमारे जीवित महान सामर्थी अद्भुतकारी परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा, तेरा पवित्र वचन उसको समझने के लिए लोगों को मन दे, बुद्धि दे और सुनने के लिए पवित्र कान दे, और अपने दास को बोलने के लिए भी प्रभु पवित्र कर, ताकि हम पूरी पवित्रता के साथ और पूरी शुद्धता के साथ रहकर अपने जीवन से तेरी बड़ाई करें। आज के वचन पर तू आशीष दे, यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया। सुलेमान जो एक बहुत ही बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति हुआ, वो यहाँ पर मेन बात कर रहा है खान पान पर। जैसे आज के समय में और उस युग में भी लोगों को खाने का बहुत शौक होता था। बहुत से लोगों के घरों में अगर साधारण खाना बनता है तो वो कहते हैं भूख मर गई, कब तक दाल रोटी खाएं, कब तक सब्जी रोटी खाएं। यानी कि इंसान की ज्यादा इच्छा मांस, मछली, अंडे और ऐसी मांसाहारी चीजों पे ज्यादा है। लेकिन सुलेमान एक बहुत ही बुद्धिमान शख्स हुआ और उसने दोनों तरीके से बात को समझाया। किस किस तरीके से बचाया? बोला, अगर मनुष्य के जीवन में शांति है, अगर मनुष्य के जीवन में चैन है, अगर मनुष्य के जीवन में कोई टेंशन नहीं है, अगर मनुष्य किसी भी बात से परेशान नहीं है, तो परमेश्वर के लोगों को कह रहा है चैन के साथ अगर सूखी रोटी भी चैन हो उसमें। आज घर के अंदर में, परिवारों के अंदर में हम क्या देखते हैं? कभी कभी तो खाने पर भी घर में लड़ाई हो जाती है। हो जाती नहीं हो जाती? एक बार की बात थी, एक शख्स, उसकी पत्नी मेरे पास में आई और उसने बताया उसका सर फोड़ दिया। मैंने कहा ये क्या हालत हो गई भाई? तो मैंने उनके आदमी से जब पूछा, मैंने कहा लड़ाई का क्या कारण बन गया? बोले मुझे मछली खाने का बड़ा शौक था और मैं मछली लेके आया था। क्या लेके आया? मछली लेके आया। और बोला मैंने इससे कहा था कि मछली के अंदर में जरा खटाई ज्यादा डाल देना, और इसने खटाई बहुत कम डाली। मेरे को गुस्सा आ गया और मेरे हाथ में ये कुकर आया, मैंने कुकर ही मार दिया इसके सर पे, और उसके सर फट दिया भैया। तो सुलेमान, ये सही बात बता रहा हूं जो मैं आपको बता रहा हूं, ये रियल बताया मैंने। तो जब मैंने पूछा भाई आपने इनका सर क्यों फोड़ दिया? बोला मछली लेके आया था, खटाई इसमें ज्यादा नहीं डाली और मुझे खटाई का शौक था। मछली का टेस्ट तभी बढ़ता है, लेकिन मछली के टेस्ट के बढ़ाने के चक्कर में उसने औरत का सर फोड़ दिया। इसलिए बहुत गंभीर रीति से, क्योंकि बाइबल में लिखा है खाऊ पेटू स्वर्ग के राज्य में
प्रवेश नहीं करेंगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं नाशमान भोजन के लिए क्या मत करो, परिश्रम ना करो। कई बार परमेश्वर के लोगों इस संसार के अंदर में इंसान इस नाशमान भोजन के लिए वो परिश्रम करता है और परिश्रम करने के बाद में कलाम कह रहा है इस जगह पर कि चैन अगर नहीं है, आपकी टेबल के ऊपर में बहुत अच्छे भोजन रखे हैं, आपके मनपसंद खाना रखा है, लेकिन उस मनपसंद खाने के बावजूद भी घर में क्या हो रहे, क्लेश, लड़ाई झगड़े, छोटी छोटी बातों पे खाने पीने को लेके लड़ाई, खाने पीने को लेके एक दूसरे को बुरा बोलना, अरे तूने कैसा खाना बनाया, खाने में टेस्ट नहीं है। परमेश्वर के लोगों ये बहुत सी बातें ऐसी सुलेमान बता रहा है, क्योंकि सुलेमान एक सुलझावा खुदा का बंदा और खुदा के साथ उसका एक अच्छा रिश्ता था। और जब उसने ये सारी चीजों को प्राप्ति करी, उसने खाने पीने के लिए भी बाइबल में कहा उसने बेहतरीन से बेहतरीन खाने खाए, लेकिन एक बात जब वो लिखता है इस पद के अंदर में, कह रहा है बहुत अच्छा खाना है लेकिन जीवन में चैन नहीं, शांति नहीं, क्लेश है जीवन में, एक दूसरे के प्रति मन मुटाव वाली बात है। इसीलिए लिखा है भोजन के लिए परिश्रम ज्यादा मत करो, क्योंकि ये सांसारिक भोजन कई बार हमें परमेश्वर के राज्य से भी बाहर इसलिए कर देता है। कह रहा है बाइबल में कि पेटू और ज्यादा खाने वाले स्वर्ग के राज्य के अंदर में दाखिल नहीं होंगे। इसलिए नाशमान भोजन के लिए तुम क्यों परिश्रम करते हो? हाँ, परमेश्वर के लोगों यहां पर बहुत अच्छी बात कह रहा है कि चैन के साथ सूखा टुकड़ा उस घर के अपेक्षा उत्तम है जिसमें मेल बलि पशुओं से भरा हो, लेकिन उसमें झगड़े रगड़े। दोनों बात कहिए, साथ बात खा रहा है तू, लेकिन अगर उसमें प्यार है, दाल रोटी खा रहा है, अगर उसमें प्यार है, अगर हो सकता है तेरे जीवन के अंदर में सूखा टुकड़ा भी खाने को मिले, तो उसको अगर तू खा रहा है और तेरे जीवन में चैन है परमेश्वर के लोगों, तो कह रहा है वो उस बड़े घर में जिसमें बहुत अच्छे व्यंजन हैं, बहुत अच्छे खाने की सामग्रियां हैं और हर तरह की संसारिक वस्तुएं रखी हैं परमेश्वर के लोगों, लेकिन उस जगह क्लेश चैन नहीं है, तो उसके अपेक्षा ये सूखा रोटी हमारे लिए बेहतर है। आमीन। ये रोटी बरकते रहे, सूखा टुकड़ा हमारे लिए बेहतर है प्रभु के लोगों, क्योंकि इसके अंदर में कई बार इंसान संसारिक भोजन के लिए, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने एक बार अपने शिष्यों से यूहन्ना की इंजील में बहुत अच्छी बात कही, और बाइबल में क्या लिखा है कि उसके शागिर्दों ने, उसके चेलों ने कहा हम तेरे लिए भोजन लेने जा रहे हैं। उसने कहा मेरा भोजन यह है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करूं, ये मेरा भोजन है। यानी कि इस वचन को अब हम संसारिक रीति के साथ साथ आत्मिक दृष्टिकोण से अगर बोले तो ये वो वचन है, एक रोटी, एक सूखी रोटी भी आपके लिए अगर उसके अंदर में
आपकी मेहनत की है, मुशक्कत की है, ईमानदारी की है, तो 2 रोटी से बेहतर आपके लिए 1 रोटी है, क्योंकि वो रोटी परमेश्वर की तरफ से है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? ये वो आशीष भरी रोटी है कि जो कोई इस रोटी को खाएगा वो अनंत काल तक क्या नहीं होगा, मरेगा नहीं, वो जीवित रहेगा चैन के साथ। आप प्रभु के लोगों, अगर हम एक शख्स को देखें, पहले राजा की पुस्तक 19 अध्याय, पहले राजा की पुस्तक 19 अध्याय को यदि हम देखें तो यहां पे परमेश्वर का जीवित और पवित्र कलाम हमें इस प्रकार से कहता है, और इसके 4 पद से मैं पढ़ रहा हूं। परंतु वो स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया और वहां उसने ये कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा, बस अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं। वह झाऊ के पेड़ तले सो गया और देखो, दूत ने उसे आकर उठाकर कहा, उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिरहाने पत्थरों पर एक पकी हुई रोटी और एक सुराही पानी रखा है। तब उसने खाया और पिया और फिर लेट गया। दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छूकर उठाकर कहा, क्योंकि तुझे बहुत दिन लंबी यात्रा करनी है। तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब पर पहुंच गए। ये कौन शख्स है मालूम है? ये कौन खुदा का नबी है? एलिया। कौन है? बाइबल में लिखा है कि जब इजाबेल ने, अहाब की रानी इजाबेल ने कहा कि अगर मैं एलिया को ना मार दूं तो मैं रोटी नहीं खाऊंगा। कलाम में लिखा है इजाबेल की इस बात को सुनकर एलिया भागा, अपनी जान बचा के डर गया। और बाइबल में लिखा है भागते भागते जाते हुए एक दूर जगह निकल गया और एक झाऊ का पेड़ जिसके नीचे वो जाके लेटने से पहले वो क्या कह रहा है, क्या मांग रहा है? मृत्यु मांग रहा है। मैं इजाबेल के हाथ मार जाऊंगा। और कह भी रहा है खुदा से कि इजाबेल ने तेरे सारे नबियों को क्या कर दिया, मरवा डाला है और मैं ही अकेला बचा हूं। हालांकि उसमें खुदा ने उससे कहा, नहीं एलिया, तेरे जैसे 7000 नबी ऐसे हैं जिन्होंने बाल के देवता के आगे अपने घुटनों को नहीं टेके। मृत्यु मांग रहा है। डर और भय इसके जीवन के अंदर में बहुत अधिकाई के साथ समाया हुआ है। बाइबल इस प्रकार से कहती है कि चैन के साथ एक रोटी टुकड़ा उस घर के अपेक्षा उत्तम है जिसमें लड़ाई झगड़े खींच। कलाम कहता है जब एलिया एक पत्थर के झाऊ के पेड़ के नीचे लेटा हुआ था, नींद में आ गया, सो गया, फरिश्ता आया, स्वर्गदूत आया और स्वर्गदूत ने आकर उसको उठाया, उठ। उसने कहा तुझे अभी बहुत लंबी क्या करनी है, यात्रा करनी है। आमीन। तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। और परमेश्वर का जीवित और पवित्र और सामर्थी कलाम हमें इस प्रकार से बतलाता है कि उसने कहा, जब पत्थर की ओर दृष्टि करी स्वर्गदूत ने कि उधर देख, तो उसने पत्थर पर कितनी रोटी देखी है? एक रोटी, ज्यादा रोटी नहीं थी। अगर आप पुराने भविष्यवक्ताओं की बात करें तो वो एक रोटी खाकर 40-40 दिन चल देते थे। 1 रोटी, 2 रोटी, 3 रोटी, 4 रोटी, 5 रोटी, 6 रोटी, 7 रोटी, 8 रोटी, 9 रोटी, 10 रोटी, 11 रोटी, 12 रोटी, 13 रोटी, 14 रोटी, 15 रोटी, 16 रोटी, 17 रोटी, 18 रोटी, 19 रोटी, 20 रोटी, 21 रोटी, 22 रोटी, 23 रोटी, 24 रोटी, 25 रोटी, 26 रोटी, 27 रोटी, 28 रोटी, 29 रोटी, 30 रोटी, 31 रोटी, 32 रोटी, 33 रोटी, 34 रोटी, 35 रोटी, 36 रोटी, 37 रोटी, 38 रोटी, 39 रोटी, 40 रोटी, 41 रोटी, 42 रोटी, 43 रोटी, 44 रोटी, 45 रोटी, 46 रोटी, 47 रोटी, 48 रोटी, 49 रोटी, 50 रोटी, 51 रोटी, 52 रोटी, 53 रोटी, 54 रोटी, 55 रोटी, 56 रोटी, 57 रोटी, 58 रोटी, 59 रोटी, 60 रोटी, 61 रो
इसलिए तो कह रहा नाशमान भोजन के लिए क्या मत करो, हाँ चैन के साथ। सुराही के अंदर में पानी था, एक रोटी, ना उसके पास में सब्जी है, न दाल है, न कोई मांस है। उस जगह जब एलिया नबी डर के वातावरण में अपनी मृत्यु मांग रहा है, तब परमेश्वर उसको मृत्यु नहीं जीवन दे रहा है। कह रहा ये रोटी खा, एक रोटी खा ले। जब एक रोटी खा ली फिर वो सो गया। फिर दूत ने उठाया, फिर उसने देखा, उसने कहा और खा ले एक रोटी, और अब तुझे इस रोटी को खाकर एक लंबी यात्रा करनी है। जब वो सुराही का पानी ठंडा पी चुका होगा और एक रोटी, जब एक भयानक भूख लग रही हो इंसान और उसको एक रोटी और ठंडा पानी मिल जाए, तो उसकी आत्मा और उसका शरीर बड़े काय में आ जाता है, शहन में आ जाता है। अगर भरे हुए पेट के मनुष्य को आप बेहतरीन से बेहतरीन खाना खिला दो, तभी भी उसका पेट तो पहले से भरा हुआ। लेकिन भूखे को, यदि भूखे को आप एक रोटी खिलाते हैं और उसको ठंडा पानी भी पिला देते हैं, तो वो उस बड़े भोजन से उत्तम है। यही चीज सुलेमान इस पाठ के अंदर में बताना चाह रहा है, और यहां पर उसने ये बात एलिया का उदाहरण दिया। एलिया के बारे में लिखा है, एलिया ने मात्र एक एक रोटी 2 बार खाकर उसके चैन मिल गया। चैन के साथ एक रोटी उस घर में जहां पर मेल बलि के पशु काटे जाएं, पक्षी काटे जाएं, बड़े बड़े जानवर काटे जाएं, लेकिन उसके अपेक्षा एक रोटी चैन के साथ बेहतर है। और उसने जब वो रोटी खाई तो बाइबल में लिखा है कि उस रोटी से, क्योंकि वो रोटी साधारण रोटी नहीं थी। कैसी रोटी नहीं थी? साधारण रोटी नहीं थी। वो रोटी वहां पर जो रखी गई है, वो किसके द्वारा रखी गई है? फरिश्ते के द्वारा। कहना है यूहन्ना में, ये रोटी वो है जो स्वर्ग से उतरती है और मनुष्य को जीवन देती है, ताकि मनुष्य इसमें से खाए और हमेशा जीवित रहे। बाइबल में लिखा उसने मात्र एक रोटी और फिर दोबारा एक रोटी खाकर, परमेश्वर का कलाम कहता है उस रोटी के बल से, उस रोटी के बल से जब उसको चैन आ गया, मन में तसल्ली आ गई, राहत सुराही का पानी पीने के बाद मिल गया, तो परमेश्वर का जीवित और पवित्र कलाम हमें इस प्रकार से कहता है, उस रोटी को खाकर एलिया कितने दिन चलता रहा? 40 दिन। हालेलुया। क्योंकि खुदा के लोगों को, जो खुदा से वास्तव में प्रेम करने वाले होते हैं, उनकी लालसा ज्यादा दुनियावी भोजन पर नहीं होती है। आमीन। यूं उनकी रिस्पेक्ट खुदा के लोगों की बहुत से लोग करते हैं कि उनको भोजन खिलाते हैं और अच्छे से अच्छा उनका सम्मान करते हैं, लेकिन सही परमेश्वर के दासों को अगर आप एक सूखी रोटी भी खिला देंगे तो वो आपका एक बहुत बड़ा ही रिस्पेक्ट करेंगे, आदर करेंगे। क्योंकि एलिया ने भी एक ही रोटी खा के फिर दूसरी रोटी खाकर 40 दिन चलता रहा। 40 दिन चलते चलते वो कहां पे पहुंच गया? होरेब पहाड़ पे पहुंच गया। अगर आज एक शारीरिक व्यक्ति से बात करें जिसमें खुदा की रूह नहीं होती, खुदा का वचन नहीं होता, वो एक रोटी खा के क्या इतना चल सकता? सोचिए। लेकिन हाँ, परमेश्वर के लोगों, जो परमेश्वर के लोग होते हैं, वास्तव में जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं और उसके प्रेम में डूबे होते हैं, तो उनको भूख और प्यास का खुदा में कोई एहसास नहीं होता।
उनको ज्यादा इस चीज का मलाल नहीं होता, बल्कि जो खुदा के लोग होते हैं वो खुदा से प्रेम में अगर उनको एक रोटी सूखी भी मिल जाए वो भी उनके लिए एक बहुत बड़ी नियामत है कि खुदा ने एक रोटी तो उनको दी, और उसी बल पर आत्मिक बल उससे उसको पाकर एलिया नबी लगातार खुदा की खिदमत में चल दिया। आज परमेश्वर के लोग, परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा चैन वाली जिंदगी के बारे में बात कर रहा है। यूं तो एक शख्स ने अपनी खेती में बहुत भूमि में फसल उपजाई, कटनी काटी, और लिखा है उसने अपने खत्ते, अपने गोदाम इतने भर लिए कि अब उस पे रखने की जगह भी नहीं थी। पलंग पे लेटकर एक बड़ी बात बोल रहा था, अरे मेरी जान, खा पी और मौज कर, क्योंकि तेरे पास बहुत सालों के लिए खाने पीने के लिए सब कुछ बेफराक है। लेकिन उसके लिए क्या लिखा है? वचन उसके कानों में आता है, हे मूर्ख, आज ही तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तो ये सब कुछ किसका? चैन के साथ। अगर जीवन के अंदर में चैन है तो मैं आपको बताऊं, ये चैन भरी रोटी जो है, अगर आप इसमें से प्रतिदिन निकाल के खाना शुरू कर दें तो मैं आपको बताऊं, दानियेल के बारे में एक बहुत अच्छी बात लिखी है कि जब दारा राजा ने कहा कि शद्रक, मेशक, अबेदनगो और दानियेल को, चारों लोगों को स्पेशल एक जगह रखना और इनके लिए स्पेशल भोजन तैयार करना, ताकि कितने कुछ दिनों के बाद में ये राजा के सामने पेश किए जाए। जब 100 अधिपतियों को निकाला था तो उसमें 4 लोग ये भी थे। लेकिन दानियेल ने क्या कहा था मालूम है? दानियेल ने कहा उस शख्स से जिसको ये अधिकार दिया था कि इनकी अच्छी खातिर करना, ताकि जब ये आए मेरे सामने तो इनके चेहरे क्या होते जाएं? चमके। लेकिन दानियेल ने क्या कहा? दानियेल ने उस अंगरक्षक से इस प्रकार से कहा, देख, ना तो हम दाख मधु पिएंगे और ना हम चिकने चिकने भोजन खाएंगे। हमें कैसा भोजन चाहिए? साग पात, सूखी रोटी और साग पात। तो आलू क्या वो अंगरक्षक कहने लगा, अरे जब हम राजा को तुम लोगों को राजा के सामने ले जाके खड़ेंगे, और जब उन लोगों को देखा जाएगा और तुम्हारे चेहरे सुस्त, तुम्हारे चेहरे उदास, तुम्हारे चेहरे पे कोई रौनक नहीं दिखाई देगी, तो मैं बादशाह को क्या जवाब दूंगा? दानियेल ने बहुत अच्छी बात कही, 10 दिन देख, हमें सूखी रोटी दे और हमारे लिए केवल साग पात, हमें कोई किस्म का, पशुओं का, किसी भी प्रकार की हमें मांस मछली ये चीजें नहीं चाहिए। हमें रोटी सूखी दे और साग पात हमें केवल दे। हमें ना दाख मधु चाहिए, ना चिकने भोजन चाहिए। दानियेल का रेफरेंस है परमेश्वर के लोगों। और उसने कहा 10 दिन के बाद तू आके देखना हमारा चेहरा और इन लोगों का चेहरा देखना, जिनको तू चिकने चिकने भोजन खिला रहा है और दाख मधु दे रहा है, हर चीज इनको बेच दे रही है, और हमारे को देखना। उसने कहा ठीक है, 10 दिन की ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि उस समय के बाद में तुम्हें राजा के पास जाना है। और कलाम में लिखा है कि जब 10 दिन के बाद में वो दानियेल के पास जाता है तो कलाम में लिखा है वो सूखी रोटी और साग पात, हरी सब्जी से उसके चेहरे का ग्लो इतना ज्यादा बढ़ गया था, चमक चेहरे की बढ़ गई थी। और वो लोग जो दाख मधु पी रहे थे, वो लोग जो चिकने चिकने भोजन खा रहे थे, जब दानियेल के चेहरे को देखा और उनके चेहरे को देखा तो जमीन आसमान का अंतर दिखाई दिया। आमीन। क्योंकि दानियेल के जीवन में चैन था, आत्मिक चैन। और
और उन लोगों के पास में आत्मिक चैन नहीं था। दानियल के साथ में परमेश्वर था। अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो हमें जो खाने को अगर सूखा टुकड़ा रोटी भी मिलती है वो भी हमारे शरीर के लिए और हमारी आत्मा के लिए ब्लेसिंग का कारण है। हालेलुया। ये दानियल की मैंने उदाहरण दिया। मैंने एलिया का उदाहरण दिया कि वो एक रोटी खाकर 40 दिन तक, अब आप सोचिए कि वो 40 दिन तक, निर्गमन की पुस्तक में लिखा है मूसा एक दिन रोटी खाकर 40 दिन पर्वत के ऊपर में रहा। चेहरा कैसा हो गया उसका? जब पर्वत से उतरा किरणें निकल रही हैं, चमक गया है। क्यों चमक गया है? क्योंकि वो रोटी के साथ अपना संबंध गहरा बना चुका है। हम लोग सांसारिक रोटी के साथ में ज्यादा परिश्रम करने का काम करते हैं कि हमें सांसारिक भोजन अच्छा मिले, लेकिन हमें आत्मिक भोजन इससे बेस्ट है। इसमें से खाने से हमारी चमक आत्मिक बढ़ जाती है। मूसा जब उतर के पर्वत से आता है तो उसके चेहरे के ऊपर में चमक थी। उसने भी एक ही वक्त की रोटी खाकर 40 दिन ऊपर रहा। एलिया नबी एक बार एक रोटी खाकर उस सुराही का पानी पीकर 40 दिन चलता रहा। ना थका, ना कमजोर हुआ, ना किसी प्रकार को, बल्कि कलाम कहता उस पर्वत पे जाके खुदा से वो भी क्या करने लगा? बात कर। चैन के साथ जीवन में चैन होना बहुत जरूरी है। एक पद और देखते हैं, नीति वचन 30 अध्याय। इसमें सुलेमान ने एक बहुत अच्छी बात कही। नीति वचन 30 अध्याय और इसके 7वें और 8वें पद को अगर हम देखें तो यहाँ पे वचन कहता है, मैंने तुझसे 2 वर मांगे, इसलिए मेरे मरने से पहले उन्हें मुझे देने से मुंह ना मोड़। अर्थात व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रख। मुझे ना तो निर्धन करो ना धनी बना। प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाए। आमीन। कब की? प्रतिदिन की रोटी। और यही सुलेमान कहता है कि चैन के साथ मुझे प्रतिदिन की रोटी तो खिलाया कर। आए हमारे बाप की दुआ में प्रभु यीशु मसीह ने भी तो क्या कहा? हमें दिन भर की रोटी आज हमें बख्श। दिन भर की, वो स्टॉक वाली बात नहीं कर रहा। वो कह रहा है प्रतिदिन की रोटी हमें दिया कर। और ये सुलेमान कह रहा है कि मैंने भी परमेश्वर से एक बार मांगा, मुझे प्रतिदिन की रोटी मुझे मिल जाए। इतना महान शख्स, इतना महान राजा प्रतिदिन की रोटी के बारे में केवल बात करता है। वो प्रतिदिन की रोटी इसलिए कह रहा है क्योंकि उस रोटी में चैन होगा। चैन के साथ सूखा रोटी उस घर के अपेक्षा बहुत बेहतर है जिसमें लड़ाई झगड़े हो, क्लेश हो, मारपीट हो, बदतमीजी। एक बार की बात थी, गर्मियों का समय था। मैं किसी जगह पे प्रार्थना करने गया और मैं जब उनके घर में घुसा, झोपड़ी थी उस समय, और जब मैं उनकी झोपड़ी में घुसा तो आदमी औरत एक ही पलंग पे बैठे थे। आदमी औरत एक ही पलंग पे बैठे थे और मैं गया, आइए भी आइए, मैं भी बैठ गया। वो दोनों एक पलंग पे, मैं कुर्सी पे बैठ गया। तो मैंने उनका खाना देखा। एक डलिया रोटी से भरी हुई थी, कम से कम उसमें 10-12 रोटी, और एक कटोरी चटनी से भरी हुई थी। मैंने देखा और कुछ नहीं था, लेकिन वहां पर उस जगह मैंने उन दोनों के चेहरे के ऊपर में एक शांति, एक चैन देखा। और दोनों एक एक रोटी हाथ में पकड़े थे और उस कटोरी में से चटनी निकाल कर उसमें लगाकर दोनों खा रहे थे। और उससे पहले उन्होंने दुआ करी उस चटनी रोटी के लिए, प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें ये रोटी दी। मेरे से भी बोले आप भी भाई सब खाइए। मैंने कहा हाँ बिल्कुल खाऊंगा मैं, क्योंकि वो कैसी रोटी है? चैन के साथ। बाइबल में लिखा है
कि अगर कोई अपने घर पे तुझे आमंत्रित करे और ढां से तेरी ओर दृष्टि करे तो उसकी रोटी उससे अपेक्षा एक गरीब के घर की रोटी उत्तम है, क्योंकि वो प्रेम के साथ में है। लेकिन एक जगह हो सकता है बहुत कुछ हो, लेकिन वो ढां भरी निगाहों से आपको कैसी निगाह, कितना खाएगा है? इसीलिए परमेश्वर के लोगों, सुलेमान इस पद के अंदर में कह रहा है, आए मेरे खुदा मुझे प्रतिदिन की रोटी दिया कर, ताकि उस रोटी को खाकर मैं चैन के साथ तेरा शुक्र अदा करूं। मैं उस रोटी को खाकर तेरा धन्यवाद करूं, क्योंकि ये रोटी जो है वो शारीरिक नहीं बात कर रहा, वो आत्मिक रोटी की बात कर रहा है। इसलिए हमें प्रतिदिन आत्मिक रोटी की आवश्यकता है कि आए खुदा हमें प्रतिदिन की रोटी हमें दिया कर, जिससे कि हमारी रूह हमेशा तृप्त रहे और सदा सर्वदा तेरा धन्यवाद करती रहे। इसलिए सुलेमान कहता है, चैन के साथ एक टुकड़ा रोटी उस मेल बलि और उस भोजन से उत्तम है जिसमें लड़ाई और झगड़े होते हैं। खुदा अपने वचन पर आशीष दे। आमीन। दुआ मांगे। हमारे स्वर्ग शक्तिमान, हमारे जीवित और पवित्र अनुग्रहकारी परमेश्वर, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु, सनातन काल के परमेश्वर यहोवा, मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ तेरे प्रेम के लिए, तेरी दया के लिए, तेरी करुणा के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए। धन्यवाद करता हूँ आज की संध्या काल के लिए प्यारे प्रभु, जो तूने आज का वचन दिया चैन के साथ। आज पिता हम देखते हैं मनुष्यों के जीवन में चैन नहीं है, शांति नहीं है, क्लेश, लड़ाई झगड़ा, तमाम वो बातें हैं नाशमान भोजन के लिए। इसलिए खुदावन हमें इस नाशमान भोजन में इतना लुफ्त ना कर दे कि हम आत्मिक भोजन से दूर हो जाएं। हमें आत्मिक भोजन की भूख और प्यास हमारे जीवन में बढ़ा दे, जिससे हमारी रूह हमेशा तृप्त रहे और तेरा धन्यवाद करती रहे। आपका धन्यवाद करते भाई महिपाल सिंह के परिवार को, उनकी पत्नी, बच्चों को और समस्त लोग जितने तेरी उपस्थिति में बैठे हैं, तेरे मजबूत हाथों में इनको सौंपते हुए इस दुआ को प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ। आमीन।